अगर मैं आपसे कहूं कि धोनी के ना खेलने का राज पता चल चुका है, धोनी के रिटायरमेंट लेने का और ना लेने का राज भी पता चल जा चुका है। आज जब आपको पता चलेगा कि आपके एमएस धोनी साहब क्यों नहीं खेले, तो आप भी माथा खजुआने लगोगे और कहोगे, अरे मोरे मायरे, ये हमसे इतनी बड़ी राज क्यों छुपाया गया। और क्या धोनी रिटायरमेंट लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले, इसके बारे में भी आप खुद बताओगे कि भैया अगर ऐसी बात है तब तो धोनी रिटायरमेंट ले सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है तो क्या पता धोनी रिटायरमेंट ना ले। यार देखने की कोशिश करोगे तो केवल आपके एमएस धोनी नहीं बल्कि नाथन एलिस भी रूल आउट हो चुके थे, खलील अहमद भी सीएसके से रूल आउट हो चुके थे, आयुष महात्रे भी सीएसके से रूल आउट हो चुके थे। और आपके एमएस धोनी साहब तो शुरुआत से ही बताया जा रहा था कि इनको इंजरी हुई है, लेकिन कौन सी इंजरी हुई है इसके बारे में क्लियर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा था। और उसके बाद कहा गया कि भैया इनको अंगूठे में चोट लग गई, कभी इस उंगली में चोट लग गई, कभी इस उंगली में चोट लग गई, कभी पेट झड़ रहा है, कभी घुटने में चोट लग गई, कभी घुटने कारी उंगली में चोट लग गई। ऐसे ऐसे बहाने दिए जा रहे थे कि एमएस धोनी को बस आश्वासन दिलाया जा रहा था कि भैया अब आप खेल सकते हो, अब आप खेल सकते हो। ऐसा जनता को दिखाया जा रहा था कि अगले मैच में धोनी खेलेंगे, अगले मैच में धोनी खेलेंगे, अरे धोनी वहां देखो पहुंच चुके, वहां देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा दिखाया जा रहा था। अब ऐसा क्यों आपका और हमारा काटा गया कि धोनी भैया बस खेलने वाले हैं। देखो यार, मैं आपको बता देना चाहता हूं, केवल एमएस धोनी नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग इंजरी आपके रोहित शर्मा को हुई तब भी खेले, आपके विराट कोहली को इंजरी हुई तब भी खेले, लेकिन आपके एमएस धोनी नहीं खेले, जो कि सबसे स्ट्रांग माने जाते हैं। अब इसका मेन जानते हो राज क्या है? मेन राज है जो इनके जर्सी पर लिखा रहता है, इतिहाद एयरवेज। इतिहाद एयरवेज इनका इस बार स्पॉन्सर्स था, और ये स्पॉन्सर्स जो था 2024 से ही था, और 2024 से होने के बाद 2024, 2025, 2026 3 साल होने वाले थे। 3 साल का मतलब ये स्पॉन्सर्स का जो टाइमलाइन था इसी साल खत्म होने वाला था। क्या पता अगले साल से आपको कोई नया स्पॉन्सर्स दिखाई दे, या फिर यही दिखाई दे पैसा देने के बाद। लेकिन केवल यही एक इतिहाद एयरवेज ही नहीं टाइटल स्पॉन्सर्स था। देखो, टाइटल स्पॉन्सर्स जो जर्सी पर लिखा जाता है उसे कहा जाता है, टाइटल स्पॉन्सर जो कहा जाता है आईपीएल के साथ उसे भी टाइटल स्पॉन्सर कहा जाता है। टीम का टाइटल स्पॉन्सर्स ये होता है कि जो सीने के बीचों बीच लिखा जाता है, और आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर्स वो होता है जो आईपीएल के पहले कहा जाता है। पहले जैसे आईपीएल के साथ वीवो आईपीएल, पेप्सी आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल, अभी हाल फिलहाल ड्रीम 11 आईपीएल कहा जाता था, अब टाटा आईपीएल कहा जाता है। तो ये भी टाइटल स्पॉन्सर है, ये पूरे आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर्स है। अब एक साल का कम से कम 200-300 करोड़ रुपए ये लोग देते हैं केवल टाटा आईपीएल कहलाने के लिए। मतलब टाटा साहब आकर 200-300 करोड़ रुपए दिए होंगे केवल एक साल के लिए, कि 2 महीने बस आप जब भी आईपीएल कहिए टाटा आईपीएल कहिए कि टाटा आईपीएल आ रहा है। वैसे ही 500-600 करोड़ रुपए दिए गए थे 2 साल के लिए, मतलब ऐसे कई 100 करोड़ में डील होती है। वैसे ही टीम का भी टाइटल स्पॉन्सर्स होता है जो यहाँ सीने पर लिखा रहता है। तो सीएसके का टाइटल स्पॉन्सर्स कौन था? इतिहाद एयरवेज, ये याद रखिएगा। और उसी के साथ साथ राइट चेस्ट का जो इनका स्पॉन्सर्स था वो अशोक लेलैंड था। इसकी आप ट्रक व्रक देखे होंगे। फिर उसके बाद कई सारे तमाम स्पॉन्सर और थे। जंघियाँ आप देखोगे लगा रहता है, इस बगली वाली जंघियाँ पे वीआई लगा हुआ था। तो ऐसे अलग अलग इनके स्पॉन्सर्स थे, और ये स्पॉन्सर्स करोड़ों में पैसा देते हैं, तब कहीं जाकर इनके जांघ पर लग पाता है, कहीं सीने पर लग पाता है, कहीं सीने से ऊपर लग पाता है। अब ये जो इतिहाद एयरवेज है, इसने कहा था कि हम स्पॉन्सर्स तभी पूरा मानेंगे जब एमएस धोनी साहब खेलेंगे। समझ आया? और एमएस धोनी साहब ये बात मानिए कि अब वो खेलने की हालात में नहीं है। मतलब अब अगर शेर पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाए और कहिए कि वो अपनी जवानी की तरह शिकार कर ले, तो ये दिक्कत की बात है। और मतलब अगर आपके एमएस धोनी साहब को खिला भी दिया जाता और गलती से चोट लग जाती या नहीं चलते, तो इनका क्रेज खत्म हो सकता था। वो क्रेज खत्म ना हो, इसी वजह से आपके एमएस धोनी साहब को नहीं खिलाया गया। असल में 3 साल के लिए ऐसा कहा जाता है डील हुई थी, ऐसी रूमर फैल रहे हैं। हमें क्या पता है, रूमर सही भी हो सकती है कि इतिहाद एयरवेज के साथ 3 साल की यहाँ पर डील थी, और ये 2026 तीसरा साल था
यहाँ पर आपके जो MS धोनी साहब थे, इन्हीं के ऊपर ये डील हुई थी कि अगर MS धोनी साहब रहेंगे तभी हम ये पूरी की पूरी डील मानेंगे। इस वजह से MS धोनी की केवल र्यूमर फैलाई गई कि MS धोनी खेलेंगे खेलेंगे खेलेंगे, ताकि स्पॉन्सर्स भी पूरा हो जाए और दिक्कत भी ना हो। इसी वजह से आपके MS धोनी साहब ने रिटायरमेंट नहीं बोला था। अगर रिटायरमेंट बोल देते तो स्पॉन्सर्स वाला कहता कि हमारा पैसा लाओ 1 साल का, 2 साल तो MS धोनी खेले, 1 साल का लाओ। इसी वजह से यहाँ पर आपके MS धोनी साहब का र्यूमर बनाया गया। अब जो CSK वाली टीम है वो तो कह देगी स्पॉन्सर्स वाले से कि देखो हम तो खिलाना चाहते थे, लेकिन कभी धोनी को उंगली में चोट लग जाती थी, कभी कारी उंगली में चोट लग जाती, तो कैसे खिलाते। और आपके MS धोनी वाकई में अब खेलने की हालात में नहीं होंगे, इसी वजह से नहीं खिलाया गया होगा और इसी वजह से र्यूमर फैलाया गया। और अगर ये स्पॉन्सर्स 2027 में भी कंटिन्यू रहता है तो क्या पता आपके MS धोनी साहब 2027 में भी इस रिटायरमेंट ना बोले स्पॉन्सरशिप को पूरा करने के लिए। वहाँ पर भी केवल र्यूमर फैला जाएगा कि MS धोनी खेल पाएंगे। जब 2026 में नहीं खेल पाए तो 2027 में कैसे ही खेल पाएंगे। तो देखते हैं रिटायरमेंट बोलते हैं कि नहीं। बाकी ऐसा भी कहा जा रहा था कि MS धोनी और CSK के बीच थोड़ा पट नहीं रही थी। MS धोनी साहब मैच हो ही रहा था, उसी बीच टीम को छोड़ करके रांची अपने घर वापस आ चुके थे। तो ऐसे भी र्यूमर फैले थे, लेकिन इसमें से बहुत ज़्यादा सही ये स्पॉन्सर्स वाला लग रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, किस वजह से आपके MS धोनी साहब नहीं खेले? आपकी क्या राय है? अधिक जानकारी चाहिए तो स्टूडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।